वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे इंग्लिश बुक विस्टास 12th क्लास और लेसन नंबर 4। लेसन का नाम है द एनिमी। पहला पार्ट हमने इसका कर लिया है। आज हम इसका सेकंड वीडियो बनाएंगे। और पहले पार्ट में आपने पढ़ा है कि किस तरह से जो सदाव और उसकी पत्नी हाना है वो एक अमेरिकन सोल्जर की मदद करते हैं और अपने घर पर ले आते हैं उसे, और वह घायल है और उस घायल व्यक्ति को बचाना चाहते हैं और उसके लिए ऑपरेशन करना ज़रूरी हो गया है। अब जब ऑपरेशन करने की वो मन बना लेता है सदाव, तो उसकी पत्नी हाना उससे पूछती है क्या ऑपरेशन करते वक्त वो मर जाएगा। वो जवाब देता है यस सदाव सेड। तो ये कहा उसने कि हाँ, हो सकता है कि शायद वो मर भी सकता है। तो इससे आगे चलते हैं हम। हाना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली। जब सदाव ने उसे जवाब दिया तो हाना ने इस पर कुछ डाउट किया, उससे कुछ संदेह हुआ। एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर, और जब हाना ने सदाव की बात का कोई जवाब नहीं दिया, सदाव टर्न्ड अवे, सदाव मुड़ जाता है। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम ही सेड, और सदाव कहता है कि किसी भी कीमत पर उसका कुछ ना कुछ किया जाएगा। एट फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड, सबसे पहले उसे धोया जाएगा। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम, वह कमरे से तुरंत बाहर निकल जाता है। एंड हाना केम बिहाइंड हिम, हाना उसके बाद पीछे पीछे आ जाती है। शी डिड नॉट विश टू लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन, वह बिल्कुल भी इच्छा नहीं करती कि वह उस वाइट मैन के पास या उस अमेरिकन सोल्जर के पास रुके। शी डिड ही वॉज द फर्स्ट शी हैड सीन सिंस शी लेफ्ट अमेरिका, जब से उसने अमेरिका को छोड़ा है तब से यह एक पहला आदमी है जो अमेरिकन जिससे वो मिली है। उसके बाद वहाँ से पढ़ाई पूरी करके आई थी वो, उसके बाद किसी भी अमेरिकन से वो मिली नहीं थी। एंड नाउ ही सीम टू हैव नथिंग टू डू विद दोज, और अब ऐसा लगता है कि वह उनके साथ भी कुछ नहीं करना चाहती। दोज हु हैड नोन देयर, कि जिनको वह अमेरिका में रहते हुए जानती थी। हेयर ही वॉज हर एनिमी, और यहाँ तो ये वाइट मैन है जो सैनिक है उसका दुश्मन है। मीनेंस उनके लिए एक सिरदर्द बना हुआ है। लाइक लिविंग और डेड, चाहे भले वो मरा हुआ हो या मृतक हो। सी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी, वह नर्सरी की तरफ मुड़ती है और यूमी को आवाज़ लगाती है। नर्सरी जहाँ पर वो अपने बच्चों को रखते हैं खिलाने के लिए या सुलाने के लिए, वो जगह है जहाँ पर नौकर उनके बच्चों की देखभाल करते हैं। बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस, परंतु जो बच्चे हैं उसकी आवाज़ को सुन लेते हैं। एंड सी हैड टू गो इन फॉर अ मोमेंट, और उसे एक क्षण भर के लिए वहाँ जाना पड़ा। एंड स्माइल देम, और एट देम उनकी तरफ मुस्कराना पड़ा। एंड प्ले विद द बेबी बॉय, और जो बेबी बॉय था उसके साथ उन्हें खेलना पड़ा। नियरली 3 months ओल्ड, जो लगभग अब 3 महीने का हो गया था। ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर सी मोशन हर विद हर माउथ, और उसने जो हाना ने अपना जो छोटा बच्चा था उसके काले से सॉफ्ट से बालों को ऊपर से जो है चूमा। यूमी कम विद मी, और उसके बाद यूमी से कहा कि मेरे साथ आओ। आई विल पुट द बेबी टू बेड, कि मैं बच्चे को सुला देती हूँ। यूमी रिप्लाइड, यूमी ने जवाब दिया। ही इज़ रेडी, वह तैयार है। शी वेंट विद यूमी इन टू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी, और वह यूमी के साथ बेडरूम से अगले कमरे में, नर्सरी से अगले कमरे में चली जाती है जहाँ पर बेडरूम है। एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स, और उस बच्चे को लेकर, अपने लड़के को लेकर बाहों में लेकर जो है खड़ी रहती है। वाइल यूमी स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्ट्स, और उसी दौरान जो है जो यूमी है वो उस बच्चे के लिए जो है बिस्तर लगाती है ऑन द फ्लोर, फर्श पर। एंड लेड द बेबी बिटवीन देम, और उन क्विल्ट्स के बीच में उस बच्चे को लेटा देती है। देन हाना लेड द वे क्विकली, फिर हाना उस रास्ते से या गलियारे से तीव्रता से आ जाती है। एंड सॉफ्टली टू द किचन, और कहाँ आती है, वहाँ से वो किचन की तरफ आ जाती है। द 2 सर्वेंट्स वर फ्राइटन्ड एट वट देयर मास्टर हैड
जस्ट टोल्ड देम, और जो दोनों नौकर हैं वो डरे हुए हैं उस बात को लेकर जो भी अभी उनके मालिक ने उन्हें बताई है। द ओल्ड गार्डनर, जो गार्डनर है बूढ़ा व्यक्ति है, हु वॉज ऑल्सो अ हाउस सर्वेंट, और वह घर पर भी काम करने वाला नौकर है। पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑफ हिज अपर लिप, और वह अपने अपर लिप्स पर जो उसके बाल हैं, मूछों के जो बाल हैं, उनको क्या कर लेता है, उखाड़ लेता है। द मास्टर ऑट नॉट टू हील द वाउंड ऑफ द वाइट मैन, और कहता है कि हमारे मालिक को इस वाइट मैन के जो घावों को ठीक नहीं करना चाहिए। ही सेड ब्लंटली टू हाना, वह बिल्कुल सीधे तौर पर बिना किसी रेस्पेक्ट के हाना से कह देता है। द वाइट मैन ऑट टू डाई, जो ये वाइट मैन है, अमेरिकन जो व्यक्ति है, से मरना चाहिए। फर्स्ट ही वॉज शॉट, पहले तो क्या है कि कारण बताया उसने कि पहले तो उसे गोली लगी है। देन द सी कॉट हिम, उसके बाद समुद्र ने उसे पकड़ा है। एंड वाउंडेड हिम विद हर रॉक्स, और समुद्र में जो रॉक्स हैं, चट्टानें हैं, उनसे उसमें जो है चोट लगी है। इफ़ द मास्टर हील्स, यदि मास्टर जो मालिक है वो इसे ठीक कर देता है। व्हाट द गन डिड, तो जो बंदूक है वो क्या करेगी। व्हाट द सी, और समुद्र क्या करेगा। डिड दे विल टेक रिवेंज ऑन अस, क्या वो हमसे बदला लेंगे। यहाँ पर जो है वो नौकर है थोड़ा सा अंधविश्वासी सा होता है। आई विल टेल हिम व्हाट यू से, हाना रिप्लाइड कर्स्टली, हाना ने बड़ी रेस्पेक्ट से कहा, शिष्टाचार से कहा कि मैंने जो है आप उसे बता दिया जो आप कह रहे हैं। बट सी हर सेल्फ वॉज ऑल्सो फ्राइटन्ड, वह खुद भी डरी हुई थी। ऑल्दो सी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस, हालांकि वह अंधविश्वासी नहीं थी। एज द ओल्ड मैन वॉज, जैसा कि ये बूढ़ा व्यक्ति अंधविश्वास दिखा रहा था। कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी, क्या किसी भी दुश्मन की हेल्प करना कोई अच्छी बात है। नेवरथलेस, फिर भी। शी टोल्ड यूमी टू फेच द हॉट वाटर, फिर भी वह यूमी से कहती है कि वो गर्म पानी लेकर चले। एंड ब्रिंग इट टू द रूम, और कहाँ ले जाए, कमरे में ले जाए। वेयर द वाइट मैन वॉज, जहाँ पर वह वाइट मैन था, अर्थात अमेरिकन सैनिक था। सी वेंट अहेड एंड स्लाइड बैक टू द पार्टीशंस, और वह आगे की तरफ बढ़ती है, और जो पार्टीशन है, जो किसी कमरे को या उसको लगाने के लिए पार्टीशन कर देते हैं किसी चीज़ से, वो उसने पीछे की तरफ धकेला है। सदाव वॉज नॉट येट देयर, सदाव अभी भी वहाँ पर नहीं था। यूमी फॉलोड, यूमी मेरे पीछे आओ। पुट डाउन द वुडन बकेट, और इस वुडन बकेट को रख दो। देन सी वेंट ओवर टू द वाइट मैन, फिर वह वाइट मैन की तरफ जाती है। वहन शी saw him, जब वह उसे देखती है। her thick lips folded themselves into stubborn, तो वह बहुत हैरान हो जाती है, अचंभित रह जाती है और अपने लिप्स को फोल्ड कर लेती है। I have never watched a white man, she said, उसने कहा, ये यूमी कह रही है कि मैंने कभी भी किसी वाइट मैन को नहीं धोया है। and I will not wash so dirty a one now, और ना ही मैं इतने गंदे व्यक्ति को अब धोऊंगी। हाना क्राइड एट हर सर्वेंट, हाना अपने उस सर्वेंट पर, यूमी पर चिल्लाती है। यू विल डू वट योर मास्टर कमांड्स यू, आपको वही करना होगा जो आपका मालिक आपसे कहता है। देयर वॉज सो फायर्स अ लुक ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन यूमीज राउंड डल फेस, और यूमी का जो राउंड डल फेस था उस पर भी बहुत ज़्यादा गुस्से के चिन्ह थे, गुस्सा प्रतीत हो रहा था उस पर। दैट हाना फेल्ट अनरीजनेबली एफ्रेड, और हाना ने भी उसे जो है महसूस किया, और वह बिना रीजन के, उससे बिना तर्क किए हुई डरने लगी। आफ्टर ऑल, सब कुछ के बावजूद। इफ़ द सर्वेंट्स शुड रिपोर्ट समथिंग, यदि सर्वेंट्स जो है, नौकर जो हैं, वो किसी तरह की रिपोर्ट कर देते हैं। दैट वॉज नॉट एज इट हैपेंड, जो कुछ हुआ भी नहीं है। वेरी वेल, ठीक है। शी सेड विद डिग्निटी, उसने बड़े मान से, सम्मान से कहा उसे। यू अंडरस्टैंड, वी ओनली वॉन्ट टू ब्रिंग हिम टू द सेंस, तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि हम केवल इसे सेंस में लेना चाहते हैं, सेंस में लाना चाहते हैं, होश में लाना चाहते हैं। सो दैट वी कैन टर्न हिम टू अ ओवर एज अ प्रिजनर, ताकि हम इसे एक प्रिजनर के रूप में
इसे टर्न ओवर कर सकें, सौंप सकें। आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, यूमी सेड। यूमी ने कहा मैं इसके साथ कुछ भी नहीं करूँगी। आई एम अ पुअर पर्सन, मैं एक गरीब आदमी हूँ, गरीब औरत हूँ। एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस, और यह मेरा कोई काम नहीं है। देन प्लीज़, हाना सेड जेंटली। तब हाना बड़ी विनम्रता से कहती है कि कृपया करके आप रिटर्न टू योर ऑन वर्क, अपने काम पर लौट जाओ। एट वंस, तुरंत ही यूमी लेफ्ट द रूम, यूमी कमरे को छोड़ जाती है। बट दिस लेफ्ट हाना फेल्ट आना दिस फेल्ट हाना विद द वाइट मैन अलोन, और वह हाना को वहाँ पर लेफ्ट कर जाती है, यानी कि छोड़ जाती है अकेली ही। सी माइट हैव बीन too afraid to stay had not her anger at Yumi's stubborn now sustained her. She might have been too afraid to stay. वह बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि वह वहाँ पर रुक नहीं सकती थी। हैड नॉट टू एंगर, और वह क्या नहीं कर पाई, उस एंगर को, उस गुस्से को कायम नहीं रख पाई। एट यूमी स्टबॉर्न, जो यूमी का जो स्टबॉर्न पना था उसकी तरफ, उसकी वजह से। सस्टेन हर, जो उसमें वो ज़्यादा देर तक वो गुस्सा नहीं रह पाया। स्टूपिड यूमी शी मटर्ड, वह अपने आप ही बुदबुदाई कि जो यूमी है वो स्टूपिड है, फायरसली, गुस्से से। इज दिस एनी थिंग बट अ मैन, क्या ये कोई चीज़ है परंतु एक आदमी है। एंड अ वाउंडेड हेल्पलेस मैन, और एक घायल असहाय व्यक्ति है। इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन सुपीरियरिटी, अपनी सुपीरियरिटी के आवेश में। सी बेंट इम्पल्सिवली, वह इम्पल्सिवली रूप से, अनमने मन से झुकती है। एंड अनटाइड द नोटेड रग्स, और जो नोटेड रग्स है, जो फटे पुराने कपड़े हैं जो बंधे हुए हैं, उनको वो खोल देती है। दैट केप्ट द वाइट मैन कवर्ड, जिससे वो वाइट मैन कवर हो रहा था, अर्थात जो उसने कपड़े पहन रखे थे उनके बटन वगैरह वो खोल देती है। When she had this, his breast bare, जब वह ऐसा करती है तो उसकी जो बिना कपड़ों की जो नंगी ब्रेस्ट है। सी डिप्ड द स्मॉल क्लीन टॉवल दैट, तो वह उसे जो है एक छोटे से तौलिए के एक टुकड़े से भिगोकर साफ करती है। दैट यूमी हैड ब्रॉट इनटू द स्टीमिंग हॉट वाटर, जैसे यूमी लाई थी उस भाप उठते हुए गर्म पानी में रखी हुई थी वो तौलिया। एंड वॉश्ड हिज फेस, उसके चेहरे को धो देती है केयरफुली, बड़ी सावधानी से। द मेंस स्किन, उस आदमी की जो स्किन थी, त्वचा थी, दो रफ, हालांकि रफ हो रही थी, विद एक्सपोजर की वजह से। वॉज ऑफ अ फाइन टेक्सचर, परंतु उसका जो टेक्सचर था, जो रौनक थी वो अच्छी थी। एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह अपने बचपन में काफ़ी स्वस्थ और गोरा चिट्टा रहा होगा, साफ सुथरी उसकी स्किन रही होगी। वाइल सी वॉज थिंकिंग दीज थाट्स, जब उसके मन में ये विचार आ रहे थे, जब इन विचारों को वो सोच रही थी। दो नॉट रियली लिंकिंग द मैन बेटर नाउ, हालांकि वो उस आदमी के साथ ज़्यादा बेटर अपने आप को लिंक महसूस नहीं कर रही थी। दैट ही वॉज नो लॉन्गर अ चाइल्ड, और वो सोच रही थी कि वो फिर उसके बाद बच्चा नहीं रहा अब। सी केप्ट ऑन वॉशिंग हिम, वह उसे धोती रही। अंटिल हिज अपर बॉडी वॉज क्वाइट क्लीन, जब तक कि उसकी अपर बॉडी बिल्कुल साफ नहीं हो गई। बट सी डेयर्ड नॉट टर्न हिम ओवर, परंतु उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उसे वो पलट दे, उसको टर्न ओवर कर दे। वेयर वॉज सदाव, सदाव कहाँ पर रहा। नाउ हर एंगर वॉज एबिंग, अब उसका जो गुस्सा था धीरे धीरे कम हो रहा था। एंड सी वॉज अनएक्सियस अगेन, और दोबारा से वह उत्सुक हो रही थी। एंड सी रोज वाइपिंग हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग टॉवल, और उसने जो अपनी जो हाथों को एक दूसरे तौलिया से या गलत तौलिया से पहुँच लिया। देन लेस्ट द मैन बी चिल्ड, और ऐसा ना हो कि जो है वो आदमी वो बिल्कुल ठंडा हो जाए। सी पुट द क्विल्ट ओवर हिम, इसलिए इसी डर से उसने क्या किया, उस पर उस क्विल्ट को, रजाई को ढक दिया। सदाव सी कॉल्ड सॉफ्टली, उसने हल्के से आवाज़ लगाई सदाव को। ही हैड बीन अबाउट टू कम इन, और उसी क्षण उसे अंदर आना हुआ उसका। वह सी कॉल्ड, जब उसने उसे आवाज़ लगाई। हिज हैंड हैड बीन ऑन द डोर, उसका हाथ
दरवाजे पर था। एंड नाउ ही ओपनड इट, और उसने उसे खोल लिया। शी वॉज दैट शी शॉ दैट, उसने देखा, ही हैड ब्रॉट हिज सर्जन्स एमरजेंसी बैग, कि वह अपने सर्जन वाले जो है एमरजेंसी बैग को ले आया था। एंड दैट ही वोर हिज सर्जन्स कोट, और उसने अपने सर्जन वाले कोट को भी पहन लिया था। सर्जन वाला कोट वो है जो ऑपरेशन करते समय डॉक्टर पहनता है। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, सी क्राइड, वह चिल्लाई कि आपने ऑपरेशन करने का फैसला ले लिया है। येस ही सेड शॉर्टली, उसने संक्षिप्त में कहा। ही टर्न्ड हिज बैक टू हर, उसने उसके तरफ से पीठ फेर ली। एंड अनफोल्ड अ स्टेलाइज टॉवल, और जो स्टेलाइज तौलिया था, जो उसने स्टेलाइज कर रखा था तौलिया, उसे खोला। अपॉन द फ्लोर ऑफ द टोकोनोमा, टोकोनोमा के फ्लोर पर, एक जगह है टोकोनोमा, एल्कोव, एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट्स आउट अपॉन इट, और उस तौलिए पर उसने जो स्टेलाइज थी उस अपने इंस्ट्रूमेंट्स रख लिए वहाँ पर। फेस टॉवल, उसने कहा, ही सेड, उसने कहा, तौलिया लाओ। सी वेंट ओबिडेंटली, वह बिल्कुल जो है आज्ञानुसार वहाँ पर गई। बट नाउ अनक्सियस, हाउ अनक्सियस नाउ, वह बहुत उत्सुक थी। टू बी लिनन सेल्फ्स एंड टुक आउट ऑफ द टॉवल्स, वह टॉवल निकाल के लाई वहाँ से सेल्फ से, अलमारी में से। देयर ऑट ऑल्सो टू बी ओल्ड पीसेज ऑफ मैटिंग, कि मैट के कुछ पुराने टुकड़े होंगे। सो दैट द ब्लड वुड नॉट र्यून द फाइन फ्लोर कवरिंग, कि ताकि जो फाइन अच्छी कवर है उस पर, जो फ्लोर पर, वो ख़राब ना आ जाए, हो जाए, क्योंकि अब ऑपरेशन होना है, ऑपरेशन की वजह से खून निकलेगा थोड़ा बहुत, तो वो चाहती थी जो फर्श पर कवर कर रखा था किसी चीज़ से उन्होंने, वो ख़राब ना हो, इसलिए वो लाना चाहती थी। छोटी छोटी मैट थी उनके पास उन्हें। सी वेंट आउट टू द बैक वरांडा, वह पिछले वाले वरांडे की तरफ जाती है। वेयर द गार्डनर केप्ट स्ट्रिप्स ऑफ मैटिंग, जहाँ पर जो है उस गार्डनर ने स्ट्रिप्स या पट्टियाँ थी जो उसकी मैटिंग की, वो रख रखी थी। विद विच टू प्रोटेक्ट डेलिकेट श्रब्स, जिससे वो जो है नाजुक से श्रब्स को, झाड़ियों को प्रोटेक्ट करता था, बचा कर रखता था। ऑन कोल्ड नाइट, ठंडी रातों में, अर्थात रात के समय जब ठंड पड़ती थी तो वह श्रब्स को, झाड़ियों को उनसे ढक देता था। एंड टुक एन आर्मफुल ऑफ देम, और वह वहाँ से जाकर उन्हें एक अपने हाथों में कुछ ले आई वहाँ से, उन पट्टियों में से, मैटिंग में से। बट वैन सी वेंट बैक इन टू द रूम, परंतु जब वह कमरे में वापस आई, सी सॉ दिस, उसने देखा, दिस वॉज यूजलेस, तो ये उसका उन मैटिंग को लाना बेकार रहा। द ब्लड हैड ऑलरेडी शोक्ड थ्रू द पैकिंग इन द मेंस वॉन्ड, जो मेन उस आदमी का जो ब्लड घाव थे उनसे पहले ही जो खून निकल चुका था। एंड हैड र्यून्ड द मैट अंडर हिम, और उसके नीचे जो मैट थी उसे खराब कर दिया था। ओ द मैट, सी क्राइड, वह चिल्लाई, अरे मैट खराब कर दिए। येस इट इज र्यून्ड, ये खराब हो गए हैं। सदाव रिप्लाइड, सदाव ने जवाब दिया। एज दो ही डिड नॉट केयर, क्योंकि वह उसने कोई केयर नहीं की। हेल्प मी टू टर्न हिम, मेरी मदद करो इसे पलटने में। ही कमांडेड हर, उसने उसे कमांड किया, आज्ञा दी। शी ओबेड विद हिम विदाउट अ वर्ड, उसने बिना कोई शब्द बोले हुए उसकी आज्ञा का पालन किया। एंड ही बिगेन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली, और वह बड़ी सावधानी से उस आदमी की पीठ को धोने लगा। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, सी सेड, उसने कहा, यूमी ने उसको नहीं धोया। डिड यू वॉश हिम देन, सदाव आस्क्ड, सदाव पूछता है कि क्या आपने उसे धोया है। नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट, और ऐसा पूछते वो एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता है। हिज स्विफ्ट कॉन्शियस मूवमेंट्स, जो उसकी तीव्रता से जो मूवमेंट थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, रुकती नहीं है उसकी। येस सी शेड, उसने कहा, हाँ ऐसा ही है। ही डिड नॉट सीम टू हियर हर, ऐसा नहीं लग रहा था कि वह उसकी बात सुन रहा हो। बट सी वॉज यूज टू दिस एब्जॉर्बेशन, परंतु वह उसकी एब्जॉर्बेशन की वो आदी हो चुकी थी। व्हेन ही वॉज एट वर्क, जब वह इस तरह से काम में रहता था, अर्थात जब वो काम करता था तो ज़्यादा बातें और उसे नहीं करता था। शी वंडर्ड फॉर अ मोमेंट,
वह एक क्षण भर के लिए हैरान होती है, इफ़ इट मैटर्ड टू हिम, कि क्या यह इसके लिए कोई मैटर रखती है कोई चीज़। वट वॉज द बॉयज बॉडी अपॉन विच ही वर्ड, कि उसके लिए इस चीज़ का कोई मैटर नहीं था, उस चीज़ का कोई विशेष महत्व नहीं होता था कि वो जिस बॉडी पर वो काम कर रहा है वो किस, यही वर्ड सो लॉन्ग एज, जब तक वो काम करता था, इट वॉज फॉर द वर्क ही डिड सो एक्सलेंटली, और वह उस काम को बड़ी एक्सलेंटली से, बड़ी निपुणता से करता था। यू विल हैव टू गिव द अनेस्थेटिक, आपको इसे अनेस्थेटिक देना पड़ेगा। अनेस्थेटिक होती है बेहोश करने की दवाई। इफ़ ही नीड्स इट, यदि उसे ज़रूरत पड़ती है इसकी। ही सेड, उसने कहा। आई, और सी रिप्लाई रिपीटेड ब्लैंकली, वह बड़ी हैरानी से बोलती है कि मैं, बट नेवर हैव आई, परंतु मैंने कभी भी अनेस्थेटिक नहीं दिया किसी को, बेहोश होने की दवाई नहीं दी है। इट इज़ इजी एनफ, यह काफ़ी आसान है। ही सेड इम्पेशेंटली, उसने बड़ी धैर्यपूर्वक कहा। ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ, और वह पैकिंग को बाहर निकाल रहा था। एंड द ब्लड बिगिन टू फ्लो मोर क्विकली, और जो खून था वो ज़्यादा बहने लगा था। ही पियर्ड इनटू द वोंड, उसने जो है घाव को देखा। विद द ब्राइट सर्जन्स लाइट, जो सर्जन के माथे पर जिस चित्र में देखा हुआ है, यहाँ पर लाइट लगी हुई है, उसकी मदद से उसने उसमें देखा। फास्टन्ड ऑन हिज फोरहेड, जो उसके माथे पर बंधी हुई लाइट थी, उसकी मदद से उसने उस घाव में झांक कर देखा। द बुलेट इज स्टिल देयर, ही सेड, उसने कहा कि अभी भी गोली उसकी बॉडी में है। विद कूल इंटरेस्ट, बड़े ही कूल इंटरेस्ट से उसने कहा। नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक वाउंडेड, और मुझे हैरानी है कि ये जो रॉक का, अर्थात चट्टान का पत्थरों से टकराने का जो घाव है, कितना गहरा है। इफ़ इट इज़ नॉट टू डीप, यदि यह ज़्यादा गहरा नहीं है। इट मे बी दैट, ये हो सकता है। आई कैन गेट द बुलेट, कि मैं उसकी गोली को निकाल दूँ। बट द ब्लीडिंग इज़ नॉट सुपरफिशियल, परंतु जो ब्लीडिंग थी वो सुपरफिशियल नहीं थी। ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड, उसने अपना काफ़ी खून खो दिया है, उसका काफ़ी खून बह चुका है। एट दिस मोमेंट, इस क्षण पर, हाना चौकड, हाना का जो गला है वो चौक हो गया, रुक गया, रुंध गया। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर की तरफ देखा। एंड सा हर फेस द कलर ऑफ सल्फर, और देखा कि उसके जो चेहरे का जो रंग था वो सल्फर की तरह हो गया, अर्थात पीला हो गया है। डोंट फेंट, ही सेड शार्पली, उसने जो है तीव्रता से कहा कि बेहोश मत होना। ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसने अपने इंस्ट्रूमेंट्स को जो है नीचे नहीं रखा। इफ़ आई स्टॉप नाउ, यदि मैं अब रुक जाता हूँ, द मैन विल श्योरली डाई, तो यह आदमी बिल्कुल मर जाएगा। सी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ, उसने अपने मुंह पर अपने हाथ रख लिए। एंड लीव्ड अप, और उछली। एंड रेन आउट ऑफ द रूम, और कमरे से बाहर निकल गई, अर्थात वो जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाती है अपने हाथों को मुंह पर रखकर। आउटसाइड इन द गार्डन, और बाहर गार्डनर में जाकर। ही हर्ड आउटसाइड इन द गार्डनर ही हर्ड हर रीचिंग, वह जब सदाव है उसे की हाना की उल्टी करने की आवाज़ उसे अंदर सुनाई देती है। बट ही वेंट ऑन विद हिज वर्क, परंतु वह अपने काम में लगा रहता है। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक, बेहतर होगा कि वह उस अपने पेट को खाली कर ले, अर्थात उसको उल्टी बेहतर ढंग से लग जाए। ही थॉट, उसने सोचा। ही हैड फॉरगॉटन दैट, उन्हें भूल गया था। ऑफ कोर्स ही हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, की उसने पहले कभी कोई ऑपरेशन नहीं देखा था। बट हर डिस्ट्रेस, परंतु उसकी जो निराशा थी। एंड द इनएबिलिटी टू गो टू हर एट वंस मेड दिस इम्पेशेंस, और जो उसकी इनएबिलिटी थी, अच्छा अक्षमता थी, उसकी वजह से ये चीज़ सारी हुई है। मेड हिम, उससे इम्पेशेंट कर दिया उसने। एंड इरिटेबल, और वह झुंझला गया। विद दिस, इस बात से। दिस मैन हु ले लाइक डेड अंडर हिज नाइफ, जो आदमी उसके चाकू के नीचे, चाकू कौन सा चाकू, ऑपरेशन करने में के जो काम आता है, उसके साथ उसके नीचे वो लेटा हुआ था, उस पर वो आदमी अब, अर्थात डॉक्टर को झुंझला जाता है। दिस मैन,
ही थॉट, वह सोचता है, ये आदमी, देयर इज नो रीजन अंडर हेवन व्हाई ही शुड लिव, कि इस दुनिया में कोई ऐसा कारण नहीं है इस आदमी को जो जीवित रहे, ऐसा कोई कारण नहीं बनता जिसकी वजह से इसको जीवित रहना चाहिए। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रूथलेस, और अनकॉन्शियस रूप से इस थॉट ने, इस विचार ने उसको रूथलेस बना दिया, थोड़ा सा निर्दयी बना दिया। एंड ही प्रोसीड स्विफ्टली, और वह अपने काम में जल्दी से या तीव्रता उसने अपने काम में ले आया, वह तीव्रता से ऑपरेशन करने लगा। इन दिस ड्रीम द मैन मोन, और इसी दौरान इन हिज ड्रीम, उसके सपने में जो आदमी था वो कराहने लगा। बट सदाव पेड नो हीड एक्सेप्ट टू मटर एट हिम, परंतु सदाव ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, उसकी कराहट की तरफ। वह उसके ऊपर बुदबुदाने लगा, बड़बड़ाने लगा। ग्रॉन ही मटर्ड, वह बुदबुदाया, उसने हल्की सी आवाज में कहा, कराओ, ग्रॉन इफ़ यू लाइक, यदि तुम्हें लगता है, अच्छा लगता है तो आप कराओ। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर, और जो ये मैं काम कर रहा हूँ, आपका ऑपरेशन कर रहा हूँ, मैं अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट वास्तव में, आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट, मैं खुद नहीं जानता कि मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ। द डोर ओपन, दरवाज़ा खुलता है, एंड देयर वॉज हाना अगेन, और दोबारा से वहाँ पर हाना आ जाती है। वेयर इज़ द अनेस्थेटिक, और जो है अनेस्थेटिक कहाँ है, अर्थात बेहोश करने की दवाई कहाँ पर है। सी आस्क्ड इन अ क्लियर वॉइस, वह बिल्कुल स्पष्ट आवाज़ में उससे पूछती है। सदाव मोशनड विद हिज चिन, सदाव अपने मुंह से, यानी कि उस इधर इशारा कर देता है थोड़ी से। इट इज़ एज वेल दैट यू केम बैक, ही सेड, कि आप वापस आ गए, अच्छा रहा। दिस फेलो इज़ बिगनिंग टू स्टिर, जो ये फेलो है, जो ये आदमी है, अब थोड़ी सी हरकत करने लगा है। सी हैड द बोतल, उसके पास बोतल, उसने बोतल ले ली। सम कॉटन, कुछ कॉटन लिया, इन हर हैंड, अपने हाथ में। बट नाउ हाउ शैल आई डू इट, परंतु मैं इसे कैसे करूं। शी आज, उसने पूछा। सिंपली सेटरेज द कॉटन, उसने बताया कि साधारण सी बात है कि आप पहले कॉटन को भिगो लो, एंड होल्ड इट नियर हिज नॉस्ट्रल्स, और उसके जो है नाक के पास उसे बनाए रखो, नॉस्ट्रल्स के पास, अर्थात नथनों के पास। सदाव रिप्लाइड विदाउट डिले, सदाव ने अब जवाब दिया बिना किसी डिले के, बिना किसी देरी के। फॉर अ मोमेंट, उसे एक क्षण के लिए भी देरी नहीं की। द इंट्रिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क, जो उसका जो कार्य था उसमें लगा रहा। व्हेन ही ब्रेथलेसली बैडली मूव इट अवे अ लिटिल, व्हेन ही ब्रीथलेसली, जब वह उसकी वहाँ से हटा तो वो बुरी तरह से जो है हाँफ रहा था। सी क्राउच्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन, और वह सदाव की जो पत्नी है, उस यंग मैन था जो अमेरिकन सोया हुआ था, उसके नज़दीक जाती है। इट वॉज अ पिटियस थिन फेस, उसका जो चेहरा था उस पर दया आती थी, पतला सा चेहरा था। शी थॉट, तो उसने सोचा। एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड, और जो उसके होठ थे वो ट्विस्ट हो रहे थे, अकड़ रहे थे। द मैन वॉज सफरिंग, जो आदमी था वो सफ़र कर रहा था, पीड़ित हो रहा था। वेदर ही न्यू इट और नॉट, चाहे वो उसके बारे में उसे पता था या नहीं पता था। वॉचिंग हिम, वह उसे देख रही थी। सी वंडर्ड, वह हैरान थी। इफ द स्टोरीज दे हर्ड समटाइम्स ऑफ द सफरिंग, की जो उन्होंने कहानियाँ सुनी हैं सफरिंग की, कष्टों की, ऑफ द प्रिजनर्स, जेल के कैदियों की, युद्धबंदियों की, वर ट्रू, यदि वो सत्य थी। उस यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि जब उसका ऑपरेशन हो रहा था तो उसके चेहरे की तरफ देखती है, उसके मासूम चेहरे की तरफ वो हाना, और सोचती है कि उन कष्टों के बारे में, जिन कष्टों के बारे में वो सुना करती थी, जो यातनाएं किसे दी जाती हैं, प्रिजनर्स को, जेल के कैदियों को, क्योंकि एक तरह से ये भी जेल का कैदी है जो भागा हुआ है। दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ र्यूमर्स, वो बातें उसे कई बार ज़्यादातर एक र्यूमर्स की तरह सुनने को मिलती थी। टोल्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ, जो उसे वैसे ही मौखिक रूप पर सुनने को मिलती थी। ऑलवेज कॉन्ट्रडिक्टेड, और कई बार वो चीज़ें कॉन्ट्रडिक्टेड होती थी। इन द न्यूज़पेपर्स, जो न्यूज़पेपरों में जो उसने सुना था। द रिपोर्टर्स वर ऑलवेज दैट, रिपोर्टर्स हमेशा ये बताते थे, दैट वेयर द जापानीज आर्मीज वेंट द पीपल रिसीव्ड देम ग्लेडली,
कि जहाँ पर जो है जापान की आर्मी जाती है तो लोग उनका जो है बड़ी खुशी से रिसीव करते हैं, उन्हें स्वागत करते हैं विद क्राइज ऑफ जो है खुशियों से, खुशी की चीखों से, एट देयर लिबरेशन, अपनी जो है लिबरेशन को लेकर। बट समटाइम्स सी रिमेम्बर्ड, परंतु एक बार उसे ऐसा भी ध्यान आया, सच मैन एज जर्नल्स ताकीमा, जैसे कि जर्नल है जो ताकीमा जैसे, हु एट होम बीट हिज वाइफ क्रूअली, जो अपनी पत्नी को घर पर भी बुरी तरह से पीटते थे। दो नो वन मेंशन्ड इट, हालांकि किसी ने इसका जिक्र नहीं किया। नाउ दैट ही हैड फॉट सो विक्टोरियस बैटल इन मंचूरिया, क्योंकि उन चीज़ों का अब जिक्र, उसकी जो पत्नी वाली घटना थी उसे अब जिक्र नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि मंचूरिया में इस जर्नल ने बहुत अच्छी जीत हासिल की थी। इफ अ मैन लाइक दैट, यदि इस तरह का कोई आदमी, कुड बी सो क्रूअल टू अ वुमेन इन हिज पावर, कि अपनी शक्ति के अंतर्गत वो किसी औरत पर इतना ज़्यादा निर्दयी हो सकता है, वुड ही नॉट बी क्रूअल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टेंट, उदाहरण के तौर पर मान कर चलो कि इस तरह का जो युद्धबंदी जो सैनिक है, दुश्मन है, उस पर वो क्रूअल होगा या नहीं होगा, निर्दयी होगा या नहीं होगा। शी होप्ड अनएक्सपेक्टेडली दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड, वह उम्मीद कर रही थी बड़ी उत्सुकता से कि इस आदमी को इस तरह की यातनाएं ना मिली हों। इट वॉज एट दिस मोमेंट, इसी क्षण क्या हुआ, दैट शी ऑब्जर्व्ड डीप रेड स्कार्स ऑन हिज नेक, कि उसकी गर्दन पर उसे जो गहरा सा वो था निशान वो दिखाई देता है, जस्ट अंडर द ईयर, बिल्कुल जो उसके कान के नीचे। दो स्कार्स, जो उसके जो है निशान थे खरोंच के। सी मरमर्ड लिफ्टिंग हर आइज टू सदाव, कि वह बुदबुदाती है, हल्की आवाज़ में कहती है सदाव से, अपनी नज़रों को ऊपर सदाव की तरफ देखते हुए। बट ही डिड नॉट आंसर, परंतु वह कोई जवाब नहीं देता। एट दिस मोमेंट, इस क्षण, ही फेल्ट द लिप्स ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड, तो सदाव ने महसूस किया कि जो उसका जो इंस्ट्रूमेंट था वो किसी हार्ड चीज़ से टकराया था, डेंजरसली, बड़ी खतरनाक रूप से, नियर द किडनी, बिल्कुल जो है किडनी के पास। ऑल दो थॉट लेफ्ट हिम, जो उसके मन में जो विचार थे वो सभी गायब हो गए। ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर, अब उसे बहुत अच्छा आनंद महसूस हुआ। द ही प्रोब्ड विद हिज फिंगर्स, उसने टटोल कर देखा अपनी उंगलियों से, डेलिकेटली, बड़ी नाजुकता से, फेमिलियर विद एवरी एटम ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी का जो बिल्कुल जो हर एक जो एटम था उसको टटोल कर देखा, छोटी छोटी चीज़ों को। हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी, उसका जो ओल्ड प्रोफेसर था अमेरिकन एनाटॉमी का, हैड सीन दैट नॉलेज, वो इस तरह की नॉलेज देखता था। इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, वो कहते थे कि जो आदमी की जो बॉडी है, यदि हम उसकी इग्नोरेंस करते हैं, लापरवाही करते हैं उसे जानने में, इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन, तो ये एक सर्जन का, एक ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत बड़ा पाप है। सर्स ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लासेस, वह अपनी क्लासेस को चीख चीख कर कहता था, ईयर आफ्टर ईयर, हर वर्ष, टू ऑपरेट विदाउट एन कंप्लीट नॉलेज ऑफ ए बॉडी, कि यदि हम एक बॉडी की, एक किसी व्यक्ति की बिना कंप्लीट नॉलेज के ऑपरेशन करते हैं, एज इफ यू हैड मेड इट, जैसा कि तुमने इसे बनाया है, एनीथिंग लेस देन दैट ए मर्डर, तो ये एक मर्डर से ज़्यादा, मर्डर से कम नहीं होगा। इट इज़ नॉट क्वाइट एट द, इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी, यह बिल्कुल किडनी पर नहीं था। माई फ्रेंड, मेरे दोस्तों, मेरे दोस्त, सदाव मरमर, सदाव बड़बड़ा रहा था। इट वॉज हिज हैबिट टू मरमर, उसकी ये आदत थी इस तरह से बड़बड़ाने की, टू द पेशेंट, मरीज से। वहन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन, जब वह अपने आप को पूरी तरह से खो देता था, भुला देता था एक ऑपरेशन के दौरान। माई फ्रेंड ही ऑलवेज कॉल्ड, वह हमेशा
माई फ्रेंड ही कहता था हिज पेशेंट्स, अपने पेशेंट से, एंड सो नाउ ही डिड, और ऐसा ही अब वो कह रहा था, फॉरगेटिंग दैट दिस वॉज हिज एनिमी, और वो अब इस बात को भूल गया था कि वह उसका दुश्मन है। देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्राइसेस ऑफ द इंसियंसेस द बुलेट वॉज आउट, और तब बड़ी स्पष्टता से और बड़े अच्छे ढंग से वो जो बुलेट थी वो बाहर निकल गई। द मैन क्वेड, बट जो आदमी था वो कांप उठा, बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस, अभी भी वो बेहोश था। नेवरथलेस ही मटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड, फिर भी वह कुछ इंग्लिश के वर्ड बड़बड़ाता है। गट्स ही मरमर्ड चौकिंग, उसका गला रुक गया हुआ सा था, वह बड़बड़ाता है। गट्स, पेट के बारे में कहता है। दे गॉट माई गट्स, वो कहता है कि उन्होंने मेरा पेट। सदाओ, हाना क्राइड शार्पली, हाना बड़ी तीव्रता से चीखती है। सदाओ हस, सदाओ सेड, हाँ वो सदाओ उसका जवाब देता है। द मैन सैंक अगेन इनटू साइलेंस, जो आदमी था दोबारा से चुप हो जाता है। एंड सो प्रोफाउंड, इतनी ज़्यादा खामोश हो जाता है। दैट सदाओ टुक अप हिज रिस्ट, कि सदाओ उसकी जो है बाजू को पकड़ता है, उसको कलाई को पकड़ता है। हेटिंग द टच ऑफ इट, हालांकि वो हेट करता है उसे टच करने में। यस देयर वॉज स्टिल अ पल्स सो फेंट सो फीबल, उसकी जो पल्स थी, नब्ज थी, बहुत ही जो कम थी, कमज़ोर थी, हल्की थी। बट एंड, परंतु काफ़ी थी। ही इफ़ ही वॉन्टेड द मैन टू लिव टू गिव होप, यदि वह चाहता कि वो आदमी जिंदा रहे तो वो उम्मीद कर सकता था। बट सर्टेनली आई डू नॉट वॉन्ट दिस मैन टू लिव, ही थॉट, उसने कहा निश्चित तौर पर मैं नहीं चाहता कि यह आदमी बचे। नो मोर एनेस्थेटिक ही टोल्ड हाना, उसने हाना से कहा और एनेस्थेटिक की ज़रूरत नहीं है। ही टर्न्ड एज स्विफ्टली एज दो ही हैड नेवर पॉज्ड, वह इतनी जल्दी से जो है मुड़ता है कि वह कभी पॉज नहीं किया, उसने रोका नहीं हो। एंड फ्रॉम हिज मेडिसन्स ही चूज अ स्मॉल वाइल, और अपनी मेडिसन्स में से वह एक छोटा सा वाइल निकालता है। वाइल होती है जो एक छोटी सी शीशी जिसमें दवाई रहती है। एंड फ्रॉम इट, और इसमें से, फिल्ड अ हाइपोडर्मिक एंड थ्रस्ट इट इनटू द पेशेंट्स आर्म, उसमें से जो वो सिरिंज में भर लेता है उसको दवाई को, और उसकी जो पेशेंट की बाह में डाल देता है दवाई को। देन पुटिंग डाउन द निडल, और जब निडल को, सुई को नीचे रखते हुए, ही टुक द मेंस रेस्ट अगेन, दोबारा से उस आदमी की जो है नब्ज को पकड़ता है, उसको कलाई को पकड़ता है। द पल्स अंडर द फिंगर्स फ्लटरिंग वंस एंड ट्वाइस, जो पल्स, जो नब्ज उसकी उंगली के नीचे थी वो एक दो बार धड़क रही थी। एंड देन ग्रू स्ट्रॉन्गर, और फिर उसकी धड़कन जो और मजबूत हो गई। द मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल ही सेड टू हाना एंड सैड, उसने हाना से कहा कि सब कुछ के बावजूद यह आदमी जिंदा बच गया। द यंग मैन वोक, वो आदमी जो जाग जाता है। सो वीक, बहुत कमज़ोर होता है। हिज ब्लू आइज सो टेरिफाइड, उसकी जो नीली आंखें थी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा डर था। वेन ही परसीव्ड वेयर ही वॉज, जब उसे पता चला कि वह कहाँ था। दैट हाना फेल्ट कम्प्लीटली टू अपोलोजाइज, और हाना ने अब अपनी पूरी रूप से जो है अपोलोजाइज महसूस किया। सी हर सेल्फ सर्व्ड हिम, उसने खुद ने उसे सर्व किया। नो फॉर नो वन नन ऑफ द सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम, क्योंकि सर्वेंट्स में से कोई भी उस कमरे में नहीं आया था। वैन सी केम इन द फर्स्ट टाइम, जब वह पहली बार उस कमरे में अंदर आई, सी सा हिम समन हिज स्मॉल स्ट्रेंथ टू द प्रिपेयर्ड फॉर सम फियरफुल थिंग्स, उसने देखा कि वह कुछ न कुछ अब जो है ताकत गेन कर रहा था, ठीक हो रहा था। डोंट बी एफ्रेड, सी बेग्ड हिम सॉफ्टली, उसने उसे आराम से कहा कि उसे डरने की जरूरत नहीं है। हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही गास्प्ड, वह जो सैनिक था वो हैरान हो गया
कि उसे इंग्लिश के वर्ड बोलने कैसे आ गए हाना को। आई वॉज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, कि मैं बहुत लंबे टाइम तक अमेरिका में रही हूँ। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। शी सॉ दैट, उसने देखा। ही वेंट टू रिप्लाई टू दैट बट, वह उसने जवाब देना चाहता था बट ही कुड नॉट, परंतु उसने नहीं दिया। एंड सो ही नेल्ट, वह झुक गया। एंड फेड हिम जेंटली फ्रॉम द प्रोक्लेन स्पून, और जो चम्मच थी जो सूप वगैरह के लिए होती है, इस तरह की चम्मच से उसे खाना खिलाया। ही एट अनविलिंगली, उसने अनिच्छा से जो खाना खाया। बट स्टिल ही एट, परंतु फिर भी उसने कुछ ना कुछ खाया था। नाउ यू विल सून बी स्ट्रॉन्ग, शी सेड, उसने कहा, वह आप शीघ्र ही मजबूत हो जाओगे। एंड नॉट लाइकिंग हिम, वो उसे पसंद नहीं करती थी। येट मूव्ड टू कम्फर्ट हिम, परंतु फिर भी वह उसे जो तसल्ली दे रही थी। ही डिड नॉट आंसर, उसने कोई जवाब नहीं दिया। वैन सदाव केम इन द थर्ड डे आफ्टर द ऑपरेशन, जब ऑपरेशन के तीसरे दिन बाद सदाव वहाँ पर आता है। ही फाउंड द यंग मैन स्टिंग, उसे वो आदमी जो युवा व्यक्ति था, सैनिक था, वो बैठा हुआ मिलता है। हिज फेस ब्लडलेस विद द एफर्ट, और उसके जो चेहरे पर कोशिश थी, जो चेहरा कैसा था, ब्लडलेस था, पीला पड़ा हुआ था। लाई डाउन सदाव क्राइड, सदाव ने कहा उससे लेट जाओ। डू नॉट वॉन्ट टू डाई, डू यू वॉन्ट टू डाई, क्या आप मरना चाहते हो। ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली, उसने फोर्स किया उस आदमी को कि आराम से लेट जाए। एंड स्ट्रांगली, और मजबूती से। एंड एग्जामिन्ड द वोंड, और उसने उसके घावों को देखा, निरीक्षण किया। यू विल किल योर सेल्फ, आप अपने आप को मार दोगे। इफ़ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, यदि आप इस तरह की चीज़ों को करोगे। ही स्कोल्डेड, उसने उसे डांटा। वट आर यू गोइंग टू डू विद मी, कि आप मेरे साथ क्या कर रहे हो। द बॉय मटर्ड, वह लड़का बड़बड़ाया। ही लुक्ड जस्ट नाउ बियरली 17, अब वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि 17 साल का हो। यू आर गोइंग टू हैंड मी ओवर, क्या आप मुझे सौंपो, सेना को सौंप दोगे। फॉर अ मोमेंट सदाव डिड नॉट आंसर, एक क्षण भर के लिए सदाव ने कोई जवाब नहीं दिया। ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन, उसने अपना जो निरीक्षण पूरा किया। एंड देन पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन, फिर जो सिल्क की, रेशम की जो क्विल्ट थी, रजाई थी, उसने उसके ऊपर ढक दी। आई डू नॉट नो माई सेल्फ, मैं खुद नहीं जानता। वट सेल आई डू विद यू, कि मैं तेरे साथ क्या करूँ। ही सेड, उसने कहा। आई ऑट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस, मैं आपको यदि पुलिस को दे देता हूँ। ही यू आर अ प्रिजनर ऑफ गॉड, कि आप युद्ध बंदी हो। नो डू नॉट टेल मी एनीथिंग, नहीं मुझे कुछ भी मत बताना। ही पुट अप हिज हैंड, वह अपना हाथ उठाता है। एंड एज ही सा द यंग मैन, जब ही वह उस युवा व्यक्ति को देखता है। वॉज अबाउट टू स्पीक, कि वह कुछ बोलना चाहता है। डू नॉट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क इट, मुझे अपना नाम भी मत बताना जब तक मैं नाम नहीं पूछता हूँ आपको। दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट, क्षण भर के लिए वो एक दूसरे को देखते रहते हैं। एंड देन द यंग मैन, और फिर जो युवा व्यक्ति है, क्लोज्ड हिज आइज, अपनी आंखों को बंद कर लेता है। टर्न हिज फेस, अपना चेहरा घुमा लेता है। टू द वॉल, दीवार की तरफ। ओके, ही विस्पर्ड हिज माउथ अ वाइट बिटर लाइन, वह अपने मुंह में एक लाइन बड़बड़ाता है। आउटसाइड द डोर हाना वॉज वेटिंग फॉर सदाव, दरवाजे से बाहर हाना उनका इंतजार कर रही है। ही सा एट वंस दैट सी वॉज इन ट्रबल, वह देखती है कि तुरंत समझ जाती है कि वह मुसीबत में है। सदाव यूमी टेल्स मी, सदाव यूमी ने मुझे बताया। द सर्वेंट्स फील दे कैन नॉट स्टे, कि नौकर अब यहाँ पर रुक नहीं पाएंगे। इफ़ ही हाइड दिस मैन हेयर एनी मोर, यदि इस व्यक्ति को हम यहाँ पर ज़्यादा देर के लिए रोके रखते हैं, छिपाए रखते हैं। सी सेड, उसने कहा। सी टेल मी दैट, उसने मुझे बताया। दे आर सिटिंग दैट यू एंड आई वर सो लॉन्ग इन, कि वह इतनी देर के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं जब तक कि हम अमेरिका में थे, जब से। दैट वी हैव फॉरगॉट टू थिंक, कि वो ऐसे मान के चलो जैसे कि वो हम अमेरिका में हो, ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। फॉरगॉट टू थिंक आवर ओन कंट्री, कि हम अपने देश के बारे में भूल गए हैं। फर्स्ट दे थिंक वी आर लाइक
वी लाइक अमेरिकन, वो हमें अमेरिकन की तरह मानते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो यहीं पर पूर्ण समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि टाइम पर वीडियो आपके पास आती रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।